ऐसा ससुराल भी सबके नसीब में कहाँ होती है। मीरा, मेरी ब्लू शर्ट कहाँ है? और वो फाइल जो कल यहाँ रखी थी, वो कहाँ रख दी तुमने? जल्दी दो, मुझे लेट हो रहा है। हाँ, अभी आई। ये लो शर्ट और ये आपका वॉलेट, और फाइल आपके बैग में डाल दी थी। और सुनो, शाम को आते वक्त माँ जी की दवाइयाँ लेते आना। ठीक है ठीक है, रोज़ कोई ना कोई काम बता ही देती हो। झुंझुलाते हुए विहान ऑफिस के लिए निकल गया। तभी अंदर से मोहन जी की आवाज़ आई, बहू ज़रा मेरा चश्मा देखना, कहाँ रख दिया है? ये लीजिए पापा जी, सुबह आपने टीवी के पास रख दिया था। बहू ज़रा अखबार भी पकड़ा देना। कुर्सी पर बैठे बैठे ही उन्होंने कहा। मीरा की सास सुधा जी जो पूजा करने बैठी थी, वो सब कुछ सुन रही थी। पूजा करने के बाद में उन्होंने अपने पति को कहा, आप हर एक छोटे मोटे काम के लिए बहू को आवाज़ क्यों लगाते रहते हो? थोड़ा बहुत तो खुद भी हिल डुल लिया करो। उस बेचारी की सुबह से शाम तक फिरकी बनी रहती है। अरे भाग्यवान, बहू तो होती ही है सेवा करने के लिए। फिर मैं थोड़ी ही कोई भारी काम करवाता हूँ। इन छोटे मोटे कामों में भी भला कोई थकता है? अच्छा, तो फिर आप क्यों बिना कुछ किए ही थक जाते हैं? बात हल्के और भारी काम की नहीं है, लेकिन हमें अपने काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। वो शिकायत नहीं करती, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे काम का जिम्मा सिर्फ उसी का है। सुधा जी डपटते हुए बोली, तुम तो अनोखी सास हो। सबके घरों में तो सास ही तानाशाही करती है, लेकिन तुम तो ससुर को ही तानाशाह बता रही हो। मोहन जी ने दांत खिखियाते हुए कहा, जी सास तो मैं हूँ, लेकिन हूँ तो मैं भी एक औरत ना। मुझे पता है सुबह से शाम तक काम करने के बाद कैसा महसूस होता है। मैंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी यही सब। वो तो हमारा नसीब अच्छा है कि हमें ऐसी सुशील बहू मिली है, नहीं तो लोगों के घरों में तो रोज़ इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश होता रहता है। सास ससुर की नोक झोंक सुनकर मीरा मुस्कुरा उठी। आखिर इतना ध्यान रखने वाली सास भी सबके नसीब में कहाँ होती है। वो फटाफट अपने काम निपटाने में लगी थी। उसका 3 साल की बेटी निशा अपने सारे खिलौने घर में बिखराकर खेल रही थी। दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। सुधा जी ने मीरा के हाथ से सब्जी लेते हुए कहा, बहू तू ये सब्जी छोड़ दे, मैं काट दूंगी। थोड़ा बहुत काम मुझे भी बता दिया कर। सासू माँ की बात सुनकर मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मी जी, आप काट दीजिए, मैं कपड़े धो लेती हूँ। मीरा कपड़े धोकर छत पर सुखा रही थी कि निशा के रोने की आवाज़ आई। मीरा जल्दीबाजी में नीचे आने लगी तो साड़ी में पैर फंस गया। लड़खड़ाते हुए वो धड़ाम से नीचे आ गिरी। गिरने की आवाज़ सुनकर सुधा जी और मोहन जी भागे भागे आए। देखा तो मीरा दर्द से कराह रही थी। किसी तरह से उन्होंने मीरा को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर निशा भी रोने लगी थी। मोहन जी ने तुरंत विहान को फ़ोन करके बुला लिया, क्योंकि मीरा को अस्पताल लेकर जाना था। वो लोग मीरा की हालत देखकर घबरा गए थे। डर था कहीं कोई हड्डी ना टूट गई हो। विहान के आने के बाद मीरा को जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। सच में मीरा के दाएं पैर की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। हाथ में भी चोट आई थी।
2 दिनों तक मीरा को अस्पताल में भर्ती रखना पड़ा। घर संभालना सबके लिए मुश्किल हो रहा था। ऊपर से निशा, वो तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खा रही थी। रो रो कर उसका बुरा हाल था। 2 दिन बाद मीरा जब प्लास्टर बंधवा कर घर वापस आई तो निशा की जान में जान आई। विहान ने दूसरे दिन अपनी मम्मी पापा से कहा, मम्मी, डॉक्टर ने मीरा को कम से कम 40 दिन का रेस्ट बताया है। मैं मीरा के भाई को फ़ोन कर देता हूँ कि मीरा को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाएं। क्यों बेटा, मीरा को मायके क्यों भेज रहे हो? माँ, अब यहाँ कौन इसकी देखभाल करेगा? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और मुझसे तो घर और ऑफिस का काम होने से रहा। लेकिन बेटा, इस तरह से उसे मायके भेजना अच्छा नहीं लगता। याद है जब समधन जी का ऑपरेशन हुआ था, उस समय उन्होंने मीरा को मदद के लिए बुलाया तो तुम सबने साफ मना कर दिया कि यहाँ घर कौन संभालेगा। अपने बहन की शादी में भी वो मेहमानों की तरह सिर्फ 2 दिनों के लिए ही मायके गई थी। समधन जी की तबीयत भी कहाँ ठीक रहती है जो वो बेटी की देखभाल करेंगी। बेटा, 5 साल से मीरा पूरा घर संभाल रही है, हम सबकी सेवा कर रही है, तो क्या हम सब मिलकर 1-1.5 महीना उसकी देखभाल नहीं कर सकते? सिर्फ मुसीबत के वक्त उसके मायके वालों को परेशान करना ठीक नहीं है। माँ का तर्क सुनकर विहान की गर्दन नीचे झुक गई। आप बोल तो ठीक रही हैं मम्मी, लेकिन इतना काम कैसे होगा? बेटा, रसोई का काम मैं देख लूँगी। हम कुछ दिनों के लिए एक आया रख लेंगे जो बहू का काम कर देगी और घर की साफ सफाई भी कर देगी। और हाँ, तुम और तुम्हारे पापा को भी घर के कामों में हाथ बटाना होगा और साथ ही निशा को भी संभालना है। माना कि मीरा की तरह नहीं, लेकिन क्या हम इतने लोग मिलकर कुछ दिनों अपनी बहू की देखभाल नहीं कर सकते? ठीक है माँ, मैं आज ही कोई आया ढूंढता हूँ। कुछ दिनों तक ऑफिस से भी जल्दी आने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी मदद कर सकूं। हाँ हाँ, मैं भी अब किसी को परेशान नहीं करूँगा। अपना सामान भी जगह पर रखूँगा। मोहन जी भी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह बोले। अंदर कमरे में लेटी हुई मीरा की आंखें सहज हो गई थी। उसे आज अपनी इतने सालों की सेवा का फल जो मिल रहा था, उसे भी अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था जो उसे ऐसा ससुराल मिला है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और इसी तरह की प्रेरणादायक स्टोरी पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।